एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले बिताने के बाद शरण ली। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मुझे उन प्रश्नों के उत्तर आपसे पता चले हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ, आपका क्या सवाल है। उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं और जीवन में कोई खुशी नहीं है। मुझे यह जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले आप मुझे इसका कारण बताएं। आपका दुख, आपके दुख और चिंता का सटीक कारण क्या है। मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं और जीवन में कोई खुशी नहीं है। मुझे यह जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले आप मुझे इसका कारण बताएं। आपका दुख, आपके दुख और चिंता का सटीक कारण क्या है। उस आदमी ने बुद्ध के शब्दों के बारे में कुछ देर तक सोचा और कहा कि यह कैसा प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप बिना उत्तर दिए मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि यह आपका दुख है। आपको ऐसा करना चाहिए। जानिए, आपके दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप मन को पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी गलती है। आप सोचते हैं कि कोई और आपको आपके दुख से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। केवल आप ही हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन आपके अंदर का भ्रम खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान क्या है। आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है। आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि किसने फूल देखे हैं। बुद्ध ने कहा कि फूल उसी तरह खिलता है जैसे पक्षी सुबह खिलता है, दिन में खिलता है और शाम को खत्म हो जाता है। अगर फूल को पता होता कि वह खत्म हो जाएगा, शाम को फूल अपने आप नहीं खिलता। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके जीवन में अभी भी कई चीज़ें हैं जो आपको खुशी से जीने के बाद मुस्कुरा सकती हैं और आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आपको वह करना होगा, तभी आप जीवन में खुश रहोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचते हुए चुप हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव है। बुद्ध धीरे धीरे कहने लगे, अगर कोई आपके पास आए और कहे कि आप अगले 10 मिनट में मर जाएंगे, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसी और भी समस्याएं हैं। जब तक आप केवल उस पल में जीवन के पूर्ण सत्य के बारे में सोचेंगे जो कि मृत्यु है, आपको ऐसा लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। मैं 10 मिनट बाद चला जाऊंगा। इस धारणा के साथ हम अक्सर अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सच है कि जीवन हमें निरंतर बदलते हुए परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। अगर हम इसे स्वीकार करें कि जीवन में सुख दुख की चक्रव्यूह के साथ साथ हमें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए मुख्य जीवन उद्देश्यों की ओर बढ़ने की भी आवश्यकता है, तो हमें अपने जीवन को अमर मानने के लिए अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है कि सूर्य रोजाना प्रकाशित होता है, परंतु हमारी धारणा की यह सच्चाई है कि यह निरंतरता हमारे जीवन को अमर नहीं बना सकती। इसी तरह हमें अपने जीवन को सुख दुख के साथ स्वीकार करने के साथ साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह आदमी ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। बस यही सोचना कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा, तब तक मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें खुश और आनंदित करती हैं। उनके साथ रहो। मन को स्थिर करें और देखें कि आपके मन में कोई भ्रम नहीं है।
जीवन के सभी दुख और दर्द इच्छा के कारण होते हैं। मन को नियंत्रित करें। यदि आप मन को एक बच्चे के रूप में सरल बना सकते हैं तो। आदमी ने पूछा, मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? मन हमें सुख और दुख के बीच अंतर जानना होगा। मुझे यह समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। मन को इस बात को समझने में मदद करेगा, तरह नियंत्रित करना है कि वह न तो अति सुख में भी खुश हो और न ही अति में भी दुखी हो। दुख में हमें मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। यदि आप वास्तविक जीवन में विश्लेषण करें कि मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों के कारण क्या हैं, तो अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन स्वयं को प्रबंधित करता है। इसीलिए यदि आप नियंत्रण कर सकते हैं मन का, तो दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध फिर उस व्यक्ति से कहें, यदि आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, बताओ बुद्ध, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम बात नहीं करोगे। किसी को भी अगले 2 दिनों तक आप असम के एकांत स्थान में एक कागज के टुकड़े पर अपने दुखों और उसके कारणों के बारे में सोचेंगे और दूसरे कागज पर लिखेंगे कि आपके पास अभी भी कौन सी खुशी है और उसके क्या कारण हैं। जल्दी मत करो, तुम्हें बहुत समय मिलेगा। जाओ और ठीक से सोचो। उस आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बहुत सारे कागजात के साथ बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, पहले मुझे सुनने दो। आपके दुख की सामग्री की तालिका में आदमी ने नंबर 1 पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और कर्जदार हूं क्योंकि मैं अभिनय करने से डरता हूं। मैंने अभिनय से ज्यादा उठाया है और मैं हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करता हूं। नंबर 2, द्वारा पड़ोसियों ने बहुत पैसे बचाए लेकिन मैं नहीं बचा सका। इसका कारण यह है कि मैंने यह काम किया और कम पैसे कमाए, लेकिन बुरी संगत में बहुत पैसे खर्च किए, हालांकि मैंने एक भी पैसा नहीं बचाया। मेरी पत्नी बीमार है काफ़ी समय से और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और सिर्फ ताला लगाकर छोड़ दिया। और सच तो यह है कि मेरे मन में एक पवित्र इच्छा है कि अगर यह पत्नी बीमारी से मर जाती तो मैं एक वफादार महिला के साथ दोबारा शादी करूंगा। मैं दिन भर भ्रामक खुशियों की कल्पना करता हूं और चिंता और शोक करता हूं, क्योंकि पैसे के लिए वे पूरी नहीं होती हैं, और मैं अपने दुख को भूलने के लिए हर दिन शराब पीता हूं और फिर इसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सब चेतावनी देना चाहता हूं। भले ही वे मेरे पास न हों, मैं एक अद्भुत दिन बिता सकता हूं और मैं शराब और नशे का बहाना बनाता हूं। ये 4 दुख हैं और सभी दुखों की जड़ में मेरे कर्म हैं और विचार। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशियों की लिस्ट बताओ। इस बार व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा, मैं खुश हूं और मेरे अंदर इतनी खुशी है। मुझे पिछले 2 वर्षों में अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी खुशी के कारणों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पढ़ने में कुछ घंटे लग जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, न केवल आपके लिए बल्कि हम सभी के लिए मामले समान हैं। केवल हम इनके बारे में सोचकर जीवन का कीमती समय बर्बाद करते हैं। दुख के कारण वास्तव में हमारा जीवन सुख, शांति और खुशी का भंडार है। खैर, आपने पूरी सूची नहीं पढ़ी, बस कुछ ही पढ़ा। आदमी ने बहुत खुशी के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में रह रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं और मजबूत। मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। दुनिया के उन भाग्यशाली लोगों की तरह मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और एक पिता होने की मेरी खुशी। मैं काम कर सकता हूं, मैं फिट और स्वस्थ हूं। मैं कोई भी काम करके अपनी आय में सुधार कर सकता हूं। मैं परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को खुशी से पूरा कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपने किसी भी पड़ोसी से तुलना किए बिना जितना हो सके एक खुशहाल परिवार बना सकता हूं। और भाइयों, आपकी कृपा से मुझ में जो मानवता पैदा हुई है,
मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ और शाश्वत शांति में रह सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य है कि मुझे आपकी कृपा से भगवान गौतम बुद्ध के योग्य स्थान मिल गया है। मैं अस्थायी रूप से इस पृथ्वी पर हूँ। मैं जीवन की सच्चाई को जान लूँगा, स्थिर मन से स्वयं को जानूँगा और खुद को तथा दूसरों को शाश्वत आनंद में रखूँगा। बुद्ध ने कहा था कि इस बार अपने परिवार में वापस जाओ। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। स्थिर मन के साथ शाश्वत शांति का जीवन जियो। यदि आपके मन में जीवन को लेकर थोड़ा सा भी भ्रम है तो अपने आप से कहें कि जीवन बहुत छोटा है और मैं यहाँ दुख का गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूँ। विश्लेषण करें और दुख के कारण का पता लगाएं और उसे तुरंत नष्ट कर दें, तभी आपको शाश्वत सुख मिलेगा। खुशी दोस्तों, आपकी खुशी पर टिप्पणी करें और इसके पीछे यही है कि साथ साझा करें। होने दादा नामक स्थान पर एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका व्यवसाय तांबे के बर्तनों का था, लेकिन उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ ही दिनों में वह हार गया और अपने सभी व्यवसाय और राजकोष का आरण्य हो गया था। वह अपने दिन बड़े दुख में बिता रहा था। उस समय उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और उसकी बुरी संगति के कारण उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। मानसिक पीड़ा को सहन करने में असमर्थ अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह आत्महत्या कर लेगा। एक शाम वह घर से निकल गया और पास की पहाड़ी पर चढ़ गया जहां से नदी बह रही थी। उसने फैसला किया कि वह नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगा। वह पहाड़ी को पुरानी यादों को याद करते हुए जोर जोर से हिला रहा था और धीरे धीरे पहाड़ी के अंत की ओर बढ़ रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध उस पहाड़ी पर एक जंगल के पार्क से एक दूर के गांव से आश्रम लौट रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। तभी बुद्ध ने आवाज सुनी। रोते हुए वह शाम के हल्के अंधेरे में रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी पहाड़ी के किनारे पर खड़ा रो रहा है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस आदमी के पास दौड़े और उसे रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। रूथ ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता। मेरा जीवन अंधकार से भर गया है। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बुद्ध ने कहा, शांति से मेरे 2 छोटे प्रश्नों का उत्तर दो। इससे पहले कि तुम अपने आप को जड़ से समाप्त कर लो, मुझे बताओ तुम। माता ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? अनिरुद्ध रोते हुए बैठ गया और कहा कि मुझे अपने जीवन में खुशी का एक भी क्षण नहीं मिला है। मेरा सारा व्यवसाय बर्बाद हो गया है। मैं अब बहुत सारे पैसे का कर्जदार हो गया हूँ। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा जीवन अब अंधकार से भर गया है। मैं इसमें रहना नहीं चाहता। यह दुख गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अब आपके जीवन में दुख और अंधकार है, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके जीवन में खुशी, शांति और प्रकाश था, इससे पहले कि दूसरा पक्ष निष्पक्ष हो? मेरे पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, इसलिए मैं खुश था। मेरे साथ परिवार और दोस्त थे। मुझे एक राजा की तरह महसूस हुआ। मैं जो चाहता था उसका आनंद ले सकता था। बुद्ध ने कहा, हे मित्र, तुम नहीं जानते कि जीवन में सबसे अच्छी खुशी क्या है। मैं तुम्हें फिर से दुनिया की सबसे अच्छी खुशी दूंगा। तुम्हें इससे कई गुना अधिक खुशी मिलेगी, पहले से अधिक धन। महात्मा गौतम के शब्दों में होनुता को आशा की रोशनी मिली। उन्होंने बुद्ध से पूछा, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी खुशी कैसे प्राप्त करें? बुद्ध ने कहा, अब तुम घर वापस जाओ। कल सुबह आश्रम आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है सबसे अच्छा सुख। तभी है जब रूड ने रोना बंद कर दिया और घर लौट आया, जबकि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट आए। अगली सुबह अनिरुद्ध बुद्ध के आश्रम में गए और बुद्ध को एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे देखा। 4 शिष्य सामने बैठे थे। बीच की सीट खाली थी। बुद्ध ने कहा, तुम बीच में बैठ जाओ। बुद्ध को प्रणाम करते हुए वह बीच में बैठ गया। बुद्ध ने कहा, पहले मैं तुम्हें अपने 4 पसंदीदा शिष्यों से मिलवाता हूँ। उनमें से जो तुम्हारे पूर्व दिशा में बैठा है, उसे छूट दी गई है। जब वह छोटा था मनुष्य, वह एक योद्धा के रूप में युद्ध में गया था। युद्ध में उसने अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिए थे। अनिरुद्ध ने देखा कि प्रियंबा के 2 पैर और एक हाथ नहीं थे, केवल एक हाथ था। बुद्ध ने कहा, ठीक है अनिरुद्ध, क्या तुम मुझे सच बताओगे? क्या तुम शारीरिक रूप से प्रस्तावना से अधिक खुश हो या उससे अधिक परेशानी में हो?
हनी ने कहा, बुद्ध, मैं शारीरिक रूप से 100 गुना बेहतर हूं और प्रेम पर से ज्यादा खुश हूं। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब जो आपके पश्चिम दिशा में बैठा है उसका नाम शंकल्पु है। उसने अपने माता पिता को देखा है, 2 बच्चे, और उसकी लाइलाज बीमारी के कारण उनकी आंखों के सामने पत्नी की मृत्यु हो गई। शंकल्पु परिवार में बिल्कुल अकेले हैं। थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और कहा कि मेरे पिता, माँ, पत्नी और बेटा अभी भी हैं जीवित। शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वे मेरे कार्यों और व्यवहार से असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वे अभी भी मुझसे प्यार करते हैं और मुझे संजोते हैं। मैं संकल्प के इन अकेलेपन से हजारों गुना बेहतर हूं। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और कहा, अब आपके उत्तर में जो व्यक्ति बैठा है वह उज्जनन है। वह एक व्यापारी था जो अपनी मध्य आयु में आपसे 10 गुना अधिक अमीर था। उसने लालच के कारण अपनी सारी संपत्ति खो दी और हार गया। अंत में सड़कों पर खाना खाना पड़ा। उसे लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा। अब उसे लगभग यह बताया जा रहा है कि यह उसके लिए संभव नहीं है। अपनी गलतियों को सुधार कर व्यवसाय का पुनर्निर्माण करें। अनिरुद्ध, क्या आप उज्जनन से भी बदतर स्थिति में हैं? उसके बारे में फिर से कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहा, मुझे अब उदाहरणों से शर्मिंदा मत करो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच गलत थी। मेरे पास अभी भी बहुत समय है खुद को सही करने और व्यवसाय में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए। 4 शिष्य और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, यदि आप इन चारों से पूछें कि आप कैसे हैं, तो उनमें से प्रत्येक आपको एक ही उत्तर देगा, मैं पहले की तुलना में अब बहुत खुश हूँ। रात की तरह ही दिन के बाद दिन आता है, इसलिए रात के बाद दिन आएगा। परिवर्तन इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। पहाड़ों से सीखें, देखें कि पहाड़ कैसे धूप और तूफान को सहन करते हैं और वसंत और बारिश की नरम रात का आनंद लेते हैं। हमें ऐसा बनना है। अत्यधिक खुशी में भी खुश नहीं होंगे, हम अत्यधिक दुख में भी दुखी नहीं होंगे। हमारी भावनाएं और मन स्थिर होना चाहिए। स्वयं का विश्लेषण करें, पता लगाएं कि आपके पिछले कार्यों में क्या गलत था और उन गलतियों को सुधारें। चिंता न करें, अपने आप पर और अपनी ज़रूरतों पर अभी भी नियंत्रण रखें। आपके पास घूमने के लिए पर्याप्त समय है। आपके दयालु स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण आपके प्रियजन वापस आ जाएंगे। वास्तव में हम खुद नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। हम इस जीवन में अपनी कल्पनाओं और ज़रूरतों के बीच भ्रमित होते हैं। अगर यह पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं और दिन रात चिंतित रहना। एक और जटिल विकार जो हमारे अंदर है वह है दूसरों से अपनी तुलना करना। अगर उसके पास 100 हाथ ज़मीन है तो मेरे पास 80 हाथ ज़मीन क्यों होनी चाहिए? अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो मेरे पास 90 रुपये क्यों होनी चाहिए? दूसरों से अपनी तुलना करके हम जटिल संख्याएं बनाते हैं। हमारा दिमाग उस भ्रामक कल्पना के पीछे दिन रात दौड़ता रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उसे हासिल कर लेंगे तो खुश होंगे। भले ही वह हासिल हो जाए, नई तुलनाएं सामने आती हैं। दौड़ फिर से शुरू होती है। जीवन भर दौड़ने के बाद हम जीवन के आखिरी दिन पर आते हैं और उसे पाते हैं। समय खत्म होता जा रहा है। वास्तविक खुशी अदृश्य रहती है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से न करें। अगर आपको यहाँ आना है तो अपनी तुलना उन लोगों से करें जिनकी समस्या समान है। समस्या एक पल में हल हो जाएगी। खुशी न तो बाहर है और न ही हमारे अंदर। खुशी वह चीज़ है जो हम हैं। हमारी सोच से बनाएं कि आप कितने खुश हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि आपकी सोच कितनी सही है। देखिए, कुछ लोग रात को पेड़ों के नीचे सुख से सोते हैं, जबकि कुछ लोगों को खुशी नहीं मिलती। यहाँ तक कि महल में सोने के सोफे पर लेटने पर भी उन्हें नींद नहीं आती। इसलिए आप निर्णय लें, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। और यदि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन को इच्छा से मुक्त करें, अपने आप को आसक्ति से मुक्त करें। आप देखेंगे कि आपके पास जो है वह बहुत बड़ा प्रतीत होगा। जीवन की सच्चाई की तलाश करें, आप हमेशा खुश रहेंगे। अनिरुद्ध महात्मा गौतम के चरणों में गिर गए बुद्ध। उन्हें पहली बार जीवन जीने का स्वाद महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं समझ चुका हूं कि खुशी का मतलब केवल पैसा है, परिवार की इच्छाएं और कामुकता। मैं अंधा था।
मुझे समझ नहीं आया कि वास्तविक खुशी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आज जीवन जी रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से मुझे समझा दिया गुरुदेव। आज से मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं एक नया जीवन बनाऊंगा। नया जीवन जियो, हमेशा खुश रहो।